तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 2020 में जो है ये NCERT CBSE में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन हमारा फिगर पे है। फिगर में क्या दे रखा है, फिगर शोन वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। तो रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का ये फिगर है। तो रिएक्टेंस इस तरफ है इस कोऑर्डिनेट पे और फ्रीक्वेंसी इस कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या फाइंड क्या बोल रहा है, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्या बोला है, इसका कैपेसिटेंस निकालना कैपेसिटर का, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो हमें क्या करना, सी की वैल्यू निकालनी है इस फिगर से, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का इस फिगर से हमको सी की वैल्यू निकालनी। अब क्या पूछा है, एन आइडियल इंडक्टर हैज सेम रिएक्टेंस एट 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एज द कैपेसिटर हैज़ एट सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बोला है कि अगर कोई आइडियल हमारा इंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस क्या 100 हर्ट्ज पे उतना ही हो जितना किसका हो, तो कैपेसिटेंस जिसका कैपेसिटेंस का ये कैपेसिटर का होगा जितना, और फ्रीक्वेंसी। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। तब हमें इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये जो रिएक्टेंस है किसका है, तो एक तरह से यह सी का है फिगर, ठीक है। तो ये जो रिएक्टेंस होगा किसका है, तो यक्सी वाले का है। यक्सी का मतलब है हमें कैपेसिटिव सर्किट का रिएक्टेंस दिया है और ये फ्रीक्वेंसी दिया है, और उसमें ये बताना है कि हमें इसका सी क्या होगा इस फिगर से। तो यहाँ लिया है ना एन आइडियल इंडक्ट, यहाँ लिखा सबसे पहले हमें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना, और फिर इसी का बोला है कि इस फिगर से 100 हर्ट्ज पे। तो देखिए 100 हर्ट्ज बोल ही दिया, तो इसका मतलब हम लोग का 100 है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है 50 से 100, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो ये हम लोग 100 हर्ट्ज पे ये हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू है 6 ओम। तो 100 हर्ट्ज पे जो एक्सी की वैल्यू होती है वो कितनी, हमारी एक्सी की वैल्यू है तो 6 है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है तो हमारा 100 दे रखा है, ठीक है। अब देखिएगा आप, इसी पे हमें क्या करना है, इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है और आगे क्या ग्राफ बनाना है। तो देखिए फिगर थोड़ा जगह कम है तो एडजस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सलूशन दे रहे हैं इतने में, ठीक है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आपको लिखेंगे हम कि यक्स सी इज इक्वल टू, ये हमारा देखिए इस पे 6 ओम होगा, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 100 हर्ट्ज होगा, ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम लोग का जो फार्मूला है एक्स सी का जो फार्मूला है, तो 1 अपान कितना होता है, ओमेगा सी होता है, इक्वल टू 1 अपान 2 पाई, यहाँ पे एफ सी हो जाएगा, और सी की वैल्यू निकालनी है तो हमारी कितनी होगी, एक्स सी अपान 2 पाई, और यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये अपान में है तो ये अपान में सी इधर आएगा, ये इसके नीचे ही आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा, ये इसको इधर से ले जाएंगे 2 पाई एफ, और यहाँ पे सी हो गया। इसके इक्वल हम लिखेंगे 1 अपान वैल्यू रखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, मान लीजिए हमने लग दिया 22/7, चलिए ऊपर चला गया, इंटू उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये हमारी जो वैल्यू दिख रही है एक्सी की वैल्यू है, ठीक है। तो एक्सी की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो पाई के टर्म में रखें, अगर हम यहाँ पाई के लिखे टर्म में तो कितना हो जाएगा, अगर इसको पाई के टर्म में रखें तो 1 अपान हमारा हो जाएगा पाई 12 पाई, ठीक है। कितना हो गया, देखिए सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे, एक मिनट फ्रीक्वेंसी तो रखा ही नहीं हमने, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी हमारी, तो 100 हो जाएगी ना। तो 100 का मतलब हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, 6 2 12, 12 में कितना जीरो बढ़ा दे 200, इसका मतलब 1/1200 पाई हो जाएगा। देखिए पहले दिख रहा है कि नहीं, तो क्योंकि हमें क्वेश्चन इरेज करना पड़ेगा, तो आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे तभी हम इरेज कर पाएंगे। तो हम नीचे थोड़ा एडजस्ट करते हैं, देखिएगा वहाँ तो लिख दिए हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं। देखिए सी की जो वैल्यू है हमारी, जो सी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, तो 1/1200 पाई है। अगर इसको हम मान लीजिए, इसको हम किस में चेंज कर दें, इसको हमने चेंज किया किस में,
तो माइक्रो फैरड में चेंज कर दे, क्योंकि ये हमारा फैरड में आएगा। अगर माइक्रो अच्छा नहीं भी बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये इतना हमारा आंसर, पर इसमें पक्का है कि आंसर किस में आएगा, फ्रैक्शन में होगा। तो 1/, कितना हो गया 12 इंटू 3.14, और 12 को हमने लिख दिया 10⁻² ऊपर ले जाके। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 12 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अप्रॉक्स मान ले 3 के बारतीय 36 कर दे रहे हैं, तो 1/, कितना होगा 36 होगा। 36 एक थोड़ा और पॉइंट बढ़ा लेते हैं, चलिए 0.5 कर देते हैं। अब 1 में हम अगर 36 से डिवाइड कर देते हैं 36 पॉइंट से, ये भी 0 बढ़ा के 365 कर दिया। जब हम लोग क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाए तो 1000 हो गया। अब 1000 का मतलब कितना हो गया, तो हम बहुत ले जा सकते हैं, तो 2 जा ले सकते हैं, 3 बार तो जाएगा नहीं, 3 त्रिका 9 और 900 हो गया, 65 दूनी 1 ज़्यादा हो जाएगा। अब 3 यहाँ कितना हो गया, 2 से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, 1 कैरी आ गया, 12 13 हो गया, 1 कैरी हो गया और 7 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने 0 और यहाँ से हो गया 7 आ गया, और यहाँ पे हो गया कितना 9 2 आ गया, और फिर हमने क्या किया 0 बढ़ा दिया। अब कितनी बार सकते हैं हम लोग ले जा सकते हैं, तो मान के चलिए कि 3 6 3 7 कितना 3 27, 9 जा तो जाएगा नहीं, ये हम लोग ले जा सकते 65 है ना, 365 है, तो मान के चलिए हमारा 7 जा जाएगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा, आप देखिएगा ध्यान से, हमने थोड़ा सेट कर लिया, इसलिए ये हमारा हो गया कितना 0.027 10⁻² आ गया। इसको अगर हम और आगे ले जाके लिखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.7 10⁻, कितना आ गया पता है, ये हो गया माइनस हमारा कितना 4, ये हो गया हमारा इतना, यहाँ से आ गया -4, क्योंकि इधर आएंगे तो पॉइंट किधर बढ़ेगा, तो नीचे हमारा मतलब यहाँ पे बढ़ गया, इसका मतलब पॉइंट इधर आ गया, तो यहाँ पे 2 और बढ़ गया, तो 2 के पर इतना हमारा क्या है, तो ये हमारा है फैरड है। ठीक है, इतना फैरड 2.7 इंटू 10 पावर कितना होगा 4 फैरड है। ठीक है, और ये हमारा 2.7 इंटू 10 पावर 2.7 10⁻4 फैरड है, क्योंकि अगर हम यहाँ पॉइंट लगा दिए हैं, यहाँ पे पहले पॉइंट था, इसको पीछे लेके आए, पीछे लेके आने का मतलब है हमने क्या कर दिया 100 नीचे कर दिया। अगर 100 से इसमें और डिवाइड करेंगे इतना आएगा, 100 ऊपर आके 10⁻4 हो जाएगा, तो ये इतना फैरड हो गया हमारा। ठीक है, माइक्रो में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा हमको, और 10 की पावर माइनस करके तब इसमें माइक्रो में लिखना, 10⁻- कितना होगा -10 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई इस फिगर से। तो आप लोग क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं इरेज कर पाऊँगा ना। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ से इस फिगर से कंपेयर किया, सी की वैल्यू XC की वैल्यू 6 से, फ्रीक्वेंसी 100, जब फार्मूला XC = 1/ω/c, ओमेगा की वैल्यू 1/2 FC पे होता है, C को यहाँ इधर ले गए तो 1/2π/f(XC) हो गया, और वैल्यू 2 × π/22.7 की जगह पाई ही रखें अभी, और f इसकी वैल्यू XC की 6 हो गई, और f की 100 मिल के 1/1200 पाई आ गया। अब वैल्यू यहाँ रख दिया, तो अप्रॉक्स लिया, आप लोग अच्छे से सॉल्व किएगा तो आपका एग्जैक्ट इतना आ गया। अब आगे हम लोग को करना क्या है, बोला है कि जो इंडक्टेंस, अब देखिए ये फर्स्ट का आंसर हो गया यहाँ से। ठीक है, अब बोला है इंडक्टेंस का अगर हमको सेम फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टेंस की वैल्यू अगर निकालें, तो सेम फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टेंस की वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग, तो हमारी इंडक्टेंस की वैल्यू सेम फ्रीक्वेंसी पे कितनी होगी 6 ही हो जाएगी। ठीक है, कितनी होगी, तो सेम फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी हमारी, तो L की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा जगह कम है तो मैं इसको एक बार चेक करूँ क्या कंडीशन बन रही है, कहाँ लिखूँ, तो नीचे तो है नहीं, चलिए देखता हूँ। तो देखिए जो है मैं उसके नीचे ही थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर रहा, आप देखिएगा। तो देखिए क्या है हमारा, तो अगर हम लोग कहें कि जो है XC, देखिए XL की वैल्यू XC की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, XC और XL की वैल्यू, XC और XL की वैल्यू सेम होगी। अगर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट हो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी 6 आ गई, और फ्रीक्वेंसी भी 100 हो जाएगा। तो हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं, इसका होता है ω/L होता है। ठीक है, कितना होता है ω/L होता है, और अगर ω/L को हम रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 6/L
ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू यल, तो 6/2 न्यू इक्वल टू एल, तो यल इक्वल हो जाएगा 6/2 और यहाँ पे इंटू 3.14 इंटू कितना होगा 100 हो जाएगा, तो यल इक्वल हो जाएगा 6 अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से देखिए 6 कितना होगा 2 इंटू 300 कितना, इससे इसको काट देंगे हम तो हमारा आ गया 3। अब यल इक्वल हो जाएगा 3/314। ये दिख रहा है कि नहीं आप लोग देखिए, तब आगे बढ़ता हूँ। उतनी लाइन पीछे वाली दिख रही है कि नहीं, वो थोड़ी सी दिक्कत, चलिए मैं दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और उधर ले जाते हैं और आपको जगह स्पेस मिल गया थोड़ा, देखिए दिख रहा है ना। अब आप ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा लिखा हूँ, देखिए क्या है। तो हमारा है क्या कि 6 देखिए यहाँ से हमने लिखा कि एक्सीएल एक्सी इक्वल टू 6 दिया है 100 हर्ट्ज पे, इसका मतलब है ये इक्वल ओमेगा एल हो जाएगा किसके, एक्सीएल की वैल्यू के लिए। तो एल इक्वल टू 6/ओमेगा होगा, एल हो गया, ओमेगा की वैल्यू 2 न्यू इक्वल टू एल हो जाएगा, तो एल इक्वल कितना 6 और इस पूरी वैल्यू रख दिया, ये काट के हमारा कितना 3/। अब हम क्या करेंगे, एल को अगर हमको निकालना है तो हम डिवाइड करके आपको दिखाते हैं, जहाँ आपके पास स्पेस हो वहीं आपको कर दिखाते हैं। सबसे पहले हम जब पॉइंट लगाएंगे तो ये हमको डिवाइड करना है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ दिखाते हैं 314 से हमको 3 को डिवाइड कर, पहले पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ाएंगे तो 300 हो जाएगा, देख रहे हैं अभी भी नहीं हुआ। अब 0 बढ़ाएंगे तो हमारा, जब यहाँ 0 बढ़ाएंगे तब 0 बढ़ेगा। अब हम कितनी बार ले जा सकते हैं, आप देख रहे हैं 8 या 9 बार अगर ले जाते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। 9 36 हो गया, 6 3 कैरी 9 9 3 12 1 कैरी हो गया, और फिर हो गया 9 यहाँ पे 9 3 27 और 27 हो गया हमारा कितना, यहाँ पे कैरी कितना है 9 3 27 1 28, तो 9 जा चला जाएगा, 10 जा जाएगा, 10 से करेंगे 3000 हो जाएगा, तो 9 जा चला गया। अब क्या करेंगे, इसमें 2826 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, और 9 का मतलब 7 आ गया, और यहाँ पे 9 हो गया और 1 आ गया और 0 बढ़ गया। अब कितना हो गया 1740, मतलब 1740। 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 5 जा हो जाएगा, तो मान के चलिए अप्रॉक्स से ही आ गया। तो यल की वैल्यू हमारी आ गई 0.0095, और इसको हम लिख सकते हैं 0.95 10 की पावर -3, और ये हो गया फैरड। ये हमारा क्या हो गया, फैरड। एल की वैल्यू कितनी होगी 9.5 10 की पावर कितना हो गया, तो 9.5 10 की पावर -3 फैरड है ये भी, क्योंकि एल और सी दोनों की यूनिट हमारी क्या होती है, फैरड होती है। कैपेसिटेंस की यूनिट जो होती है, सी की यूनिट क्या होती है, फैरड, और यल की भी यूनिट क्या होती है, फैरड। तो आपको दिख रहा है ना, देखिए वहाँ पे है। अब देखिए हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे, किसके में ग्राफ बनाना है, तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है ड्रा दी ग्राफ ऑफ रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस सर्किट का हम अब इस फिगर को इरेज कर रहे हैं। फिगर एक बार आप देख लिए। तो हम लोग अगर ग्राफ बनाएंगे, यहीं छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, अगर हम लोग ऐसे ग्राफ बनाएंगे ना, ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी के लिए और ये एक्स किसके लिए है, फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस मतलब एल के लिए ग्राफ है, ठीक है। एल के लिए क्या है, ड्रा दी रिएक्टेंस। अच्छा रिएक्टेंस है तो इसका मतलब है एक्स एल के लिए, और किसके लिए है, तो एफ के लिए। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, ठीक है। ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्योंकि ऐसे समझिए, क्यों ऐसा, क्योंकि ये देखिए जो हमारा फार्मूला है ना, एक्सीएल इज इक्वल टू है ओमेगा एल है, और एक्सी वाले में क्या है 1/ओमेगा सी है। तो यहाँ देखिए ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक्सीएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल के हो गया। तो जैसे जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ इसको एल छोड़ दिए, फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ एफ ले लीजिए। यहाँ पे जैसे जैसे एफ बढ़ेगा, यहाँ एक्सएल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सएल भी बढ़ेगा। तो ये दोनों का हमारा ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले में क्या होता है, उल्टा होता है, क्योंकि इसमें 1/, हो गया। तो इसका मतलब अगर एक्सी बढ़ेगा तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सी घटेगा। तो जो रिएक्टेंस किसका होता है, तो कैपेसिटिव सर्किट का, उसमें क्या होता है, डिक्रीज करता है।
अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो रजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, और या तो रिएक्टेंस, और अगर रिएक्टेंस इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। और इसमें डायरेक्टली होता है, अगर रिएक्टेंस बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रिक्वेंट रहेगा, या तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करे रिएक्टेंस डिक्रीज कर जाए, इसीलिए इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है ना। तो देख लीजिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो ये पेपर में आया हुआ है, तो आगे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं।